गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज हम 9th की वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं। 21st वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों। भाई बड़ा टॉपिक है ये तो। हमारे देश में जैसे कि लोकतंत्र है तो हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र क्यों चाहिए तो आपके दिमाग में सबसे पहला जवाब क्या आएगा? मेरे दिमाग में सबसे पहला जवाब आता है, भाई इतने तरीके के लोग रहते हैं, हर किसी का धर्म अलग, जाति अलग, बोली अलग, रंग अलग, किसी का क्षेत्र अलग, तो इन सबको हम मिला के कैसे रखेंगे? तो लड़ मरेंगे। तो ऐसे में हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए होती है जिसमें सभी को बराबर समझा जाए। और लोकतंत्र मेरी नज़र में तो एक ऐसा ही तरीका है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है कि भाई सबसे अच्छी व्यवस्था है जो शासन व्यवस्था, उसमें लोकतंत्र का नाम आता ही आता है। इसके बिना तो आप कह ही नहीं सकते कि अच्छी शासन व्यवस्था है। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जहाँ पर पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, अब वो भी इसको अपना रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। ठीक, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा क्यों है। इसके कई सारे पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। ये पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र अच्छा है तो क्यों है। सबसे पहला कारण देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का भी अवसर मिलता है। भाई आपने एक को चुन लिया, अब वो काम करना बंद कर दे, फिर क्या करोगे? बदल सकते हो। हाँ, लोकतंत्र में हम बदल सकते हैं, लेकिन हम तानाशाही में नहीं बदल सकते, हम राजतंत्र में नहीं बदल सकते, लेकिन लोकतंत्र में हम बदल सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है ना, ये अपने नागरिक को बड़ा पैम्पर करके रखती है। नागरिकों को कहती है डरो मत, तुम अलग हो कोई बात नहीं, तुम मेरे नागरिक हो, तुम्हें सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सारे बराबर हो मेरे लिए, सबको न्याय मिलेगा, सभी स्वतंत्र हो। और कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश करता है लोकतंत्र कि भाई नागरिक तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मतलब कि नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसीलिए यह पद्धति दूसरे पद्धतियों से बेहतर है। भाई राजतंत्र में क्या होता है, राजा ने कहा कि कर लगाओ। आपने फ्रांस की रिवॉल्यूशन में क्या देखा, राजा टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा, टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा। फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग था उसको तो टैक्स ही नहीं देना था, थर्ड वर्ग को टैक्स देना था। राजा की मर्जी थी, बढ़ाता गया। और एक हद क्या आई कि जनता ने उल्टा पलटवार किया और राजा को ही फांसी पर चढ़ा दिया। मतलब क्या कि जनता जो है उसके प्रति जवाबदेह था ही नहीं, उसकी मर्जी थी वो कर रहा था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में चले गए तो अपने मन मर्जी करोगे। यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पर एक तो जनता खुद खड़ी है, दूसरा आपका विपक्ष खड़ा है। कई सारी पार्टियां होती हैं, कोई भी अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो अगली बार जनता आपको उतार के किसी और को चढ़ा देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आप कंट्रोल में रहते हैं, आपके ऊपर एक प्रभाव बना रहता है कि भाई डर के रहो, जनता के भलाई का काम करते रहो। लोकतंत्र में ज्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। कई बार क्या होता है, आप मोबाइल ले लेते हो फिर सोचते हैं अरे यार थोड़ा सा और रुक गए होते, बाकी लोगों से डिस्कस कर लेते तो बढ़िया रहता। और अदरवाइज क्या करते हो आप, मोबाइल लेने से पहले ना 10 लोगों का मोबाइल देखते हो, अरे इसके फीचर कैसे हैं, तुम्हारा मोबाइल ठीक है, अच्छा कितने मेगापिक्सल का है, आप उसके बारे में सारा कुछ जानना चाहते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस किस मोबाइल की क्या खासियत है। जब ज़्यादा लोग किसी एक चीज़ को लेकर के सॉल्यूशन देते हैं तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश कम होती है। ठीक, और अच्छा निर्णय आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए, इतने तरीके के लोग हैं यहाँ पर। अगर लोकतंत्र हटा दो तो यहाँ पे सब लोग आपस में लड़ मरेंगे। क्यों यहाँ पे, क्यों इस तरीके से, मतलब लोकतंत्र की जरूरत ज्यादा क्यों है? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से लोग आए हैं, लेकिन सब कुछ देखा जाए सिर्फ एक ही चीज हमें जो है सामने नजर आती है। हम क्या हैं? हम हैं भारतीय। जो हमें एक सूत्र में बांधता है वो हमें लोकतंत्र, जो कि हमें अलग अलग होने के बावजूद भी एक जैसा ट्रीट करता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई सबकी बातों को जो है सुना जाता है और उसके बाद सबकी राय ली जाती है और जो सही होता है फिर उसे किया जाता है। तो ऐसे में क्या है, लोगों से राय ली जा रही है और उनके टकराव को संभालने की कोशिश की जा रही है।
तो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है लोकतंत्र के लिए। पर हर एक चीज़ में भाई अच्छी बुरी तो हर चीज़ होती है, तो अब इसमें कुछ उसकी बुराइयां भी हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिससे इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं, वहाँ पर वो अपनी अपनी भलाई देखते हैं, या फिर बार बार बदलते रहते हैं तो अस्थिरता आ जाती है। भाई आज नेता ये है तो कल नेता वो है, तो ऐसे में अस्थिरता भी आ रही है और लोगों के बीच में अनैतिकता आ रही है। उनके लिए सत्ता एक खेल बन जाता है कि मुझे सत्ता चाहिए ही चाहिए, फिर वो जनता की भलाई से ज़्यादा अपनी भलाई पर आ जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस करके चर्चा करनी पड़ती है, तो कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। जैसे कि आपने कोई भी मोबाइल लेना है, आपने 10 लोगों से पूछा, पूछते 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 वो जो है मोबाइल जो है उसका अब अवेलेबल ही नहीं है वो, या फिर आपने इतने लोगों से पूछ लिया और आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि अब लूँ क्या। तो जब आप काफ़ी लोगों से बात करते हो ना, जब निर्णय लेने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। अब बहुमत है या बहुत सारे लोग हैं, तो हर एक से पूछना तो पड़ेगा। किसी आप एक कैटेगरी को लेकर के तो आगे चल नहीं सकते, सबसे पूछोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। अब जैसे कि मान लो आप घर से निकले हो, आपको अकेले जाना है स्टेशन तक, आप जाओगे फटाफट ट्रेन पकड़ लोगे, लेकिन यहीं तुम अपने दोस्तों से बोलो कि चलो भाई स्टेशन चलना है, जितने दोस्त हैं वो 5-5 मिनट अलग अलग लेट कराते हैं, तुम्हारी ट्रेन ही छुड़वा देंगे। तो मतलब कि जब ज़्यादा लोगों से हम कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है फैसला लेने में। भाई चुनावी लड़ाई खर्चीली बहुत होती है और इससे भ्रष्टाचार फैलता है। आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता चुनाव लड़ने का। आप देखते होंगे इतने लोग हैं, इतने लोगों को लेकर के जुलूस निकालते हैं, पैम्पलेट बांट रहे होते हैं, कहीं झाड़ू बट रहे हैं तो कहीं बिंदियाँ बट रही हैं, कहीं टॉर्च बट रहे हैं। तो इस तरीके से जो चुनावी लड़ाई जो है ना काफ़ी खर्चीली होती है, ये आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती है। और जो खर्च करता है तो पैसा कहीं ना कहीं से कमाने की कोशिश करता है, ऐसे में भ्रष्टाचार फैलता है। ठीक, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ हितों को ध्यान में रखते हैं और जनता का पता ही नहीं होता कि जनता किस तरीके का चीज़ें चाहती है। हम देखते हैं कि जो नेता हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार फैसले गलत और खराब फैसले भी हो जाते हैं जो कि जनता के पक्ष में नहीं होते। तो लोग तो हर एक में मेरिट और डिसमेरिट्स होती है, मतलब कि आपकी अच्छाई बुराई हर एक में होती है। भाई बंदूक है, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप उसे किसी को मारने के लिए यूज़ करोगे या किसी की सुरक्षा करने के लिए। तो हर किसी के अच्छाई बुराई होती है। ठीक, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र एकजुटता बनाए हुए है, इसीलिए लोकतंत्र ज़रूरी है। आपका आंसर नंबर 1। ठीक, आपके अनुसार लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? तो भाई ये रही कमियां आपकी। आपका आंसर नंबर 2 ये रहा, सारी कमियां इन्होंने बता दी हैं कि ये कमियां हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क दीजिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्यों अच्छी है। तो भाई जनता द्वारा संचालित होती है, सबको समान अधिकार मिलते हैं, सत्ता पक्ष ढंग से काम ना करे तो जनता अगली बार वोट नहीं देती, इसीलिए सत्ता पक्ष के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि भाई ढंग से काम करो। और सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ये नहीं कि कुछ भी कर रही है जनता को कोई लेना देना ही नहीं। जनता पूछेगी नहीं क्या, वो अगले अगले चुनाव में पूछ लेगी। क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट करें। हाँ, मुझे लगता है कि बेहतर है, क्योंकि इसमें जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। इसमें सभी नागरिकों के वोट का मूल्य समान होता है, कोई अमीर कोई गरीब कुछ भी हो, कोई मंत्री हो कुछ भी हो, सबका वोट एक ही काउंट होता है। यहाँ पर लोकतंत्र जो है नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है, उसका ख्याल रखता है कि किसी भी नागरिक को समानता मिले, सम्मान मिले। ऐसा नहीं है आप किसी की इंसल्ट करो, आप किसी को जाति धर्म आदि के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके का कुछ भी करते हैं तो वो गैर कानूनी होता है। विभिन्नता होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है जो कि समानता को ढूंढ लाता है, तो ऐसे में लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ पसंद आई, मुझ तक आपकी बात कन्वे हो जाती है। तो बच्चों इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। ओके, थैंक यू।